Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back in my tutorial section of AutoCAD। आज AutoCAD का जो ट्यूटोरियल हम देखने जा रहे हैं वो रिलेटेड है यूनिट से। कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम यूनिट्स को कैसे सेटअप करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन यूनिट्स के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक नया कैड की विंडो को ओपन किया और UN लिखकर मैं एंटर करूँगा और यहाँ से मैं अपने वही यूनिट सेट करूँगा जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। एंड देन ओके गाइस, अब हम यूनिट्स पे काम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम यूनिट्स की तरफ चलें, मैंने एक बात की थी लिमिट्स की, कि हम देखेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं। तो मैं L एंटर करूँगा, F8 प्रेस की, ऑन किया ताकि लाइन स्ट्रेट हो। अब यहाँ पर मैं 12 फीट की लाइन लगाता हूँ और जो ही मैं 12 फीट लिख के एंटर करूँगा एंड देन एस्केप ताकि लाइन की कमांड खत्म हो। अब आप माउस व्हील से जूम इन और आउट करके देखें कि मेरी ये जो 12 फीट की लाइन थी ये आउट ऑफ स्क्रीन चली गई है। तो लिमिट्स का ये काम होता है कि जो मेरी ये लाइन आउट ऑफ स्क्रीन गई थी ये मेरी स्क्रीन से बाहर ना जाए। यानी कि अभी मेरी ये जो कैड की स्क्रीन है, मुझे नहीं पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी ये कितने फीट को शो कर रहा है। तो हम लिमिट्स एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो फाइल है वो या हमारा जो ऑब्जेक्ट है आउट ऑफ लिमिट ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ LIMITS लिमिट्स, लिख के आप एंटर कर दो। तो अभी आप देखो कि ये मैसेज आपको दे रहा है रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट्स स्पेसिफाई लो लेफ़्ट कॉर्नर। तो ये मैं दूंगा 0,0 कि मेरा जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह बनाते हो, ये आपकी स्क्रीन है, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ड्राइंग एरिया होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप कैड स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि यहाँ से 0,0 स्टार्ट होगा। मैं एंटर कर देता हूँ और अब वो कह रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, कि आप ये राइट कॉर्नर यहाँ तक क्या देना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ 100 फीट, 100 फीट। अब मैं 100 फीट, 100 फीट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अभी जो एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ वो 100 फीट से ज़्यादा की नहीं है। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा मैप या ऐसी डिज़ाइन तैयार कर रहे हो जो कि 100 फीट से अबव है, तो ये लिमिट्स आपके लिए काम नहीं करेंगी। आप उसको 500 बाई 500 दे दो फीट में, या 1000 फीट बाई 1000 फीट। ओके, तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। अब लिमिट्स तो एडजस्ट हो चुकी हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लिमिट पेज की कहाँ पर सेटल है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले Z लेकर एंटर करूँगा। Z फॉर जूम, Z जूम की कमांड है। जो ही मैंने Z एंटर किया तो अब आप ये देखो यहाँ पर नीचे प्री सिलेक्शन कमांड्स के अंदर कुछ कमांड है, मसलन ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्री सिलेक्शन कमांड को यूज़ करने का तरीका ये है कि इनमें से आप कोई भी कमांड सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसका कैपिटल वर्ड, ना कि फर्स्ट, कैपिटल वर्ड लेकर आप एंटर करो। तो मैं यहाँ पर ऑल करूँगा कि मेरी जितनी भी लिमिट सेट हैं वो सारी की सारी स्क्रीन पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैं A लिख के एंटर कर दूँगा फॉर ऑल। अब मैं आपके सामने L एंटर करके लाइन लगाता हूँ 12 फीट की। अब आप देखो कि लाइन कितनी लगी है, यानी कि इतने एरिया के अंदर। और दोबारा मैं आप साइड की तरफ 12 फीट लगा देता हूँ, फिर 12 फीट और फिर डाउन साइड की तरफ 12 फीट, एंटर एंड एस्केप। एक जूम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि Z एंटर और A एंटर। एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप माउस की जो व्हील क्लिक है उसको 2 दफ़ा तेज़ी से प्रेस करें, लाइक दिस। आप 2 दफ़ा व्हील क्लिक को प्रेस करेंगे तो आप कैड की स्क्रीन जो है वो जूम ऑल की कमांड को एक्सेप्ट करेगी। ओके गाइस, ये हमारा 12 बाई 12 फीट का एक रेक्टेंगल लग गया। अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है इसकी वॉल्स, यानी कि इसकी हमने दीवारें बनानी हैं। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे ऑफसेट। आप यहाँ मॉडिफाई टूल बार के अंदर आओ तो यहाँ पर ये कमांड है ऑफसेट, OFFSET। ऑफसेट का काम क्या है कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे एक डिस्टेंस पूछेगा। जब आप वो डिस्टेंस दे देंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जिस साइड की तरफ क्लिक करेंगे
उसी साइड पर उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी निकलेगी और कॉपी का डिस्टेंस वो होगा पहले ऑब्जेक्ट से जो हमने दिया है। फॉर एग्जांपल ऑफसेट की शॉर्टकट की है ओ, एंटर। अब आप देखें ये मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं कह देता हूँ कि 9 इंचेस, एंटर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके बाहर की तरफ क्लिक करूँगा, जितना मर्जी मैं ऑब्जेक्ट से दूर चला जाऊँ। मैंने जस्ट उसको एक डायरेक्शन देनी है कि इस डायरेक्शन की तरफ ऑफसेट लगाना है, तो जो ही मैं क्लिक करूँगा वो देखें ये 9 इंचेस पे ऑफसेट लग गया। इसी तरह मैं इसको क्लिक करके ऑफसेट पे, इसको लेफ़्ट और ये डाउन साइड, एंड देन एस्केप। तो ये हमारी 9 इंचेस पर एक बाउंड्री आ गई। अब इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, फिलेट। फिलेट वैसे तो गोलाई देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम उससे काम ले रहे हैं कॉर्नर्स बनाने के लिए। अब ये गोलाई और कॉर्नर्स ये क्या चक्कर है, ये इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट चल के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं F एंटर करूँगा, इन दोनों लाइंस को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो वो जहाँ कॉर्नर पे मिलते हुए वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोबारा F एंटर, ये हो गया। अब मैं F एंटर नहीं, सिंपल एंटर प्रेस करूँगा। याद रखें कैड के अंदर एंटर और स्पेस ये दोनों सेम काम करते हैं, तो आप चाहे एंटर करें चाहे स्पेस प्रेस करें, काम सेम है। तो मैं दोबारा सिंपल एंटर करूँगा, तो वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली फिलेट की कमांड पे की। फिर एंटर करूँगा तो उसने फिलेट की कमांड पे की। अब ऑटोकैड के अंदर याद रखिएगा, जो टूल आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, अगर वही टूल दोबारा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल एंटर प्रेस कर दें, ऑटोकैड लास्ट सेलेक्टेड टूल को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये हमारा एक 12 बाई 12 फीट का कमरा बन चुका है। अब हम ये कैसे मान लें कि ये वाकई 12 बाई 12 फीट, एक तो हमने डायमेंशन दे दी, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्राइंग आती है, आपको ये कहा जाता है कि ये 12 बाई 12 फीट है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये वाकई 12 बाई 12 फीट है? तो उसके लिए हम डायमेंशन स्टाइल सेट करते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे फॉर्मेट, डायमेंशन स्टाइल, यहाँ पर आकर क्लिक कर दें, या फिर इसकी शॉर्टकट की है D एंटर। तो फिल वक्त हम डायमेंशन स्टाइल की एक शॉर्ट सेटिंग को देखेंगे, कंप्लीट डिटेल आगे चल के हम जो प्रोफेशनल हमारे व्यूज़ के अंदर इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। तो जस्ट यहाँ मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा, ये एक डायमेंशन स्टाइल है, ये नया कैसे बनाया जाता है ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करके मॉडिफाई में आऊँगा। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आके आप वही यूनिट सेलेक्ट करो जो कि आपने यूनिट्स के अंदर दिए थे, और टेक्स्ट के अंदर आकर ये टेक्स्ट हाइट है, इसको आप कर दो अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस। फिल वक्त हम ये 2 सेटिंग्स करेंगे अभी, ओके एंड क्लोज। अब आप आओ डायमेंशन के अंदर, क्विक डायमेंशन, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक, किस साइड पर लगानी है जी, इधर, ये आपकी डायमेंशन 12 फीट। इसी तरह हम डायमेंशन में आए, क्विक डायमेंशन, इस लाइन की सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। तो डायमेंशन चेक करने का तरीका भी आपको पता चला कि डायमेंशन चेक कैसे की जाती है और उसको मेंशन कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर अगर हमने लिखना हो कि हमारा रूम है 12 बाय 12 फीट का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमारा ड्रा टूल बार के अंदर एक है ऑप्शन मल्टी लाइन टेक्स्ट, या तो इस पर क्लिक कर दें या इसकी शॉर्टकट की है T एंटर। मैं रूम का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसकी पूरी एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब मेरे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पर मैं लिखूँगा रूम एंटर 12 फीट -0 इंचेस स्पेस x स्पेस 12 फीट -0 इंचेस। अब इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा। राइटिंग स्टाइल आप जो सा मर्ज़ी यहाँ से रख सकते हैं, नेट केस मैं रखूँगा रोमांटिक। ये वो राइटिंग स्टाइल है जो कि प्रिंट आउट के अंदर एग्जैक्टली और क्लियर नज़र आता है। और इसका साइज़ मैं रखूँगा 9 इंचेस। अब देखने में ये काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन 9 इंचेस आपको बिल्कुल ओके नज़र आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सेंटर, और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ मिडल, एंड देन ओके। बाकी सेटिंग आपको मालूम है, अगर आपने वर्ड एक्सेल पढ़ा हुआ है तो ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, अंडू वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। टेक्स्ट कलर वगैरह हर एक चीज़ आपकी ये क्लियर है, एंड देन ओके। ये हमारा आ गया टेक्स्ट। अब आप देखें कि ये बिल्कुल सेंटर में है इस रूम के।
तो जो हमने मिडल और सेंटर पे क्लिक किया था वो असल में इस रूम के मिडल या सेंटर में नहीं आया। हमने इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो बॉक्स बनाया था असल में ये टेक्स्ट उस बॉक्स के सेंटर में आया है। और ये एक छोटी सी ट्रिक है कि हम इसको पूरे रूम के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं तो देखने में ऐसा नज़र आता है कि ये रूम के सेंटर में है। और ये एक बहुत ही स्पेशल टिप है आपके लिए प्रोफेशनल वर्क के लिए कि इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है। अदरवाइज़ मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट और ड्राइंग्स देखी हैं जिसमें टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा लेफ़्ट होगा, दूसरे रूम का थोड़ा लेफ़्ट राइट होगा, वो एक डिस्टेंस मैनेज नहीं होता तो ड्राइंग देखने में बहुत ऑकवर्ड सी लगती है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली तौर पर कीजिए ताकि आपकी ड्राइंग अगर कोई देखे तो वो ये देखकर ज़रूर कहे कि वाकई ये किसी इंजीनियर ने ड्राइंग बनाई है। ओके गाइज़, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसी रूम के अंदर हम विंडोज़ और डोर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।